कि स्टेटहुड जो है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट स्टेटहुड जो है वो जल्दी से जल्दी जो है यहाँ मिलना चाहिए विद ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड गारंटीज। और ये जो रेजोल्यूशन उस वहां पे पास हो गया और विद मेजॉरिटी पास हुआ है, बड़ा अनफॉर्चुनेट सीन हुआ कि वहां पे कि जो हमारे बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे इन्होंने ह्यू एंड क्राई की, हल्ला गुल्ला किया और ये अपनी जो है वो सीमा भी भूल गए। ज्वाइंट एक्शन कमेटी रिजर्व कैटेगरीज की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आइए इनसे ही जानते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या खास मुद्दे रहे इनके। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। मैं प्रोफेसर गिरदार थापा, वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर रिजर्व कैटेगरीज एम्पावरमेंट अलायंस जी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये तमाम रिजर्व कैटेगरीज की ज्वाइंट एक्शन कमेटी की तरफ से थी। पहला इसे ज्वाइंट एक्शन कमेटी ऑफ रिजर्व कैटेगरीज, आई मीन टू से SC, ST, OBCs एंड माइनॉरिटीज के लोग जी। और इसमें जो लोग यहाँ पे थे ये तमाम सोशल रिलीजियस ग्रुप्स जो हैं, एक्स पंचेस, सरपंचेस, जो LB मेंबर्स और रिटायरीज थे, इसमें जू था, ये सारे लोगों ने जो है ये पार्टिसिपेट किया। और मेन मुद्दा जो था आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो ये था कि ये जो पिछले दिनों में हमारी J&K असेंबली में हमारी J&K गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें रिस्टोरेशन ऑफ कंप्लीट स्टेटहुड विद ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड गारंटीज, उसकी सपोर्ट में था। हम इसके हक में हैं कि स्टेटहुड जो है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट स्टेटहुड जो है वो जल्दी से जल्दी जो है यहाँ मिलना चाहिए विद ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड गारंटीज। और ये जो रेजोल्यूशन उस वहां पे पास हो गया और विद मेजॉरिटी पास हुआ है, बड़ा अनफॉर्चुनेट सीन हुआ कि वहां पे कि जो हमारे बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे इन्होंने ह्यू एंड क्राई की, हल्ला गुल्ला किया और ये अपनी जो है वो सीमा भी भूल गए। प्रियम्बल रखा हुआ था वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर, उसके ऊपर चढ़ के जाकर के वो रूह होती है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की, इन्होंने हर चीज जो है उसे दरकिनार करते हुए छोड़ डाला, जबकि कोई नई चीज नहीं थी उसमें। इनको लगा कि शायद 370 जो है, ये तो आप ठीक कह रहे हैं कि इतनी जल्दी तो नहीं, लेकिन अपना जेन्युइन जो है जस्टिफाइड जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मांग रखने में हर्ज क्या है। ये कोई एंटी नेशन नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं है, दिस इज विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा राइट है ना, ये राइट टू लिबर्टी है, राइट सारा कुछ, तो वही तो मांग रहे हैं, कोई स्पेशल स्टेटस वही मांग रहे हैं ना। 317 35 एक ही बात नहीं की, तो मांगने में क्या है। और जब खुद आप उन्होंने कहा हुआ है तो आप मुकर जाए तो मुकर जाए, लेकिन मांगना तो है ना, लेना तो है अल्टीमेटली। ये कहाँ हुआ पूरे देश में? आप देखो कि किसी स्टेट को डाउनग्रेड करके ड्यूटीज में कन्वर्ट कर दिया गया। हाँ, ड्यूटीज का जरूर सुना है कि ड्यूटीज को ऊपर करके स्टेट बनाया गया, लेकिन जहां तो जानबूझ के ये कर दिया। तो अब जब उन्होंने कहा भी नहीं, हम एक मौके आने पे आपको स्टेटहुड दे देंगे, तो अब मौका आ गया है, इलेक्शंस करवा ली है उन्होंने, यहाँ पे पॉपुलर गवर्नमेंट आ चुकी है, तो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम कि स्टेटहुड जो है वो दे दी जाए। जम्मू के कुछ लोगों का कहना है कि जम्मू को अलग स्टेट बनाया जाए और कश्मीर को यूटी रखा जाए, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? इस हक में नहीं, हम चाहते हैं कि हम इकट्ठा मिलकर रहे, इकट्ठा किया जाए। ये तो और तोड़ने वाली बात होगी, जम्मू के और हो गए, कश्मीर के और हो गए। नो नो नो, जम्मू में कहा जा रहा है कि चंबा, पठानकोट वगैरह ये इलाके मिला के ऐसा गलत है। हम इसे नहीं एंडोर्स करते, हम इसको अपोज करते। हम वो जो रेजोल्यूशन विच हैज बीन पास्ड बाय द J&K असेंबली, उसको पुरजोर तरीके से हम सपोर्ट करते हैं। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के MLAs जो थे उन्होंने वहां पर हंगामा क्रिएट किया, लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने उल्लंघन किया उसका, लेकिन स्पीकर ने भी तो कहा बाहर निकाल दो इनको। जब आप हद पार कर जाएं, अभी तो शेख को ही कहा ना, जब आप हद से पार चले जाएं तो फिर क्या रहता है स्पीकर का? ये उसने भी विदिन उसकी पावर प्रोविजन जो है उसके अंदर किया। सेंटर में आपने देखा नहीं कितने मेंबर पार्लियामेंट जो है उनको बाहर कर दिया था। यही हालत हुई होगी ना, यहाँ तो थोड़ी हुई। तो जब आप विदिन फ्रेमवर्क रहते हैं तो कोई ऐसा नहीं कह सकता है। और वो बड़ा मैच्योर्ड बंदे हैं, अब्दुल रहीम राथर जो हैं, उन्होंने बड़ी डिस्ट्रिब्यूस्ड पोजीशंस पे जो है ये काम किया हुआ है। वो मिनिस्टर रहे हैं, वो स्पीकर रहे हैं, वो क्या क्या नहीं रहे हैं, तो उनको पूरा तजुर्बा है। वो इतनी जल्दी गलत करने वालों में से नहीं है। जब तंगी कर दोगे, आप हाथ से पार चले जाओगे। मैंने कहा कि पिरम्बल था वहां पे टेबल पे, उसके ऊपर चढ़ गया आप जाकर, तो फिर तो उसे बनता है ना, वो उसने किया होगा विद इन द जो प्रोविजन होगी। यानी कि जो रेजोल्यूशन पास हुआ है आप उसके समर्थन में? बिल्कुल, हम 100% बहुत सही हुआ। वो किसी एक कास्ट के लिए, किसी एक रीजन के लिए, किसी एक रिलीजन के लिए नहीं हुआ है। वो रेजोल्यूशन जो है उसमें बेनिफिट जाता है तमाम कास्ट को, तमाम रीजन्स को।
तमाम रिलीजन्स को। इसमें ये तो नहीं ना कि किसी खास कैटेगरी के लिए वो जो है वो पास कर दिया उन्होंने, ये तो दिस इज फॉर ऑल द पीपल ऑफ द जेके ड्यूटी। 370 और 35A को लेकर क्या कहना है आपको, क्या वो वापस आप लाना चाहते हैं या नहीं? ये तो टोटली पॉलिटिकल हो जाएगा। मैंने आपको पहले शुरू में कह दिया है कि हमारा जो है ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ड्यूली रजिस्टर्ड है, तो मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगा। दिस इज फॉर द पॉलिटिकल पॉलिटिशियंस टू से। लेकिन हमारा इस मौके पे जो उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है इसका समर्थन है, हम इसको सपोर्ट करते हैं और ये जल्द से जल्द मिलना चाहिए। और ये जब हो जाएगा तो फिर JNK में जो लोग रहते हैं उनकी प्रोटेक्शन होगी हर हाल में, चाहे वो जॉब है, जॉब सिक्योरिटी होगी, फिर चाहे लैंड ओनरशिप राइट्स हैं, चाहे नेचुरल रिसोर्सेज हैं यहाँ के, वो हमारे हो जाएंगे। ऐसे तो हम नाम के यहाँ पे है नौकरी करने, बाहर का भी मेडिकल कॉलेज जोरी में बाहर के बंदे की अपॉइंटमेंट होगी और मैनी अदर प्लेसेस। तो इन्होंने हर जगह लेकिन जो लोग जम्मू से बाहर जाते हैं वो भी तो दूसरी स्टेट में जाकर दूसरी ये कोई मानसिकता नहीं ना है, वो उसमें फर्क भी। अगर आप यहाँ के लोग बॉम्बे में चले जाएंगे जैसे मुंबई आजकल कहते हैं, तो आपको पता वो बहुत बड़ा लंबा, जो हमारी तो बेचारी अंडर डेवलप्ड स्टेट है, बैकवर्ड स्टेट है। अब बैकवर्ड में जो बचा है वो भी अगर बाहर वालों को आप दे दोगे, वो जो ऑलरेडी डेवलप्ड स्टेट है, तो इतना तो थोड़ा होना चाहिए। अब एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो तो पहले बन देने चाहिए, फिर उसके बाद चलते हैं। अभी कहाँ हुआ है, हम तो बड़ा पीछे हैं, तो पीछे वालों से और छीन के अगर आप ले जाओगे तो दैट इज नॉट जस्टिफाइड, वो तो इलीगल है। बहुत बहुत धन्यवाद।